गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम 10 दिन के स्पोकन सीरीज चलाने वाले हैं। लगातार 10 दिन आप लोग देखिएगा, लगातार 10 दिन स्पोकन सीरीज चलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कितने आप लोग का इंक्रीमेंट हो रही है, कितने नहीं हो रही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हमारा डे फर्स्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से स्पोकन सीखा जाता है। एक सेंटेंस को कितने तरह से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलने के भी आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और हम तो मतलब प्रैक्टिस कराएंगे ही। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डे फर्स्ट। कि लिखना एक काला है। क्या है? लिखना एक काला है। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाभदायक है। दो सेंटेंसेस लिए हैं। कितने सेंटेंस लिए? दो सेंटेंस लिए। दोनों सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं तो पहले हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर की बात करें। किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले 2 + वर्ब 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे लिखना है तो पहले इसी को लिखना है। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? टू राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। टू राइट इज। और उसके बाद क्या है? ओ सॉरी, गलती है। टू राइट इज एन आर्ट्स। एन आर्ट, ठीक है। अब इसको दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं? पहला तो हमारा बोलने का तरीका ये हो गया। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? राइटिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राइटिंग इज एन आर्ट। और तीसरा भी हम इसको बोल सकते हैं। तीसरे तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? और तीसरा भी इसको हम बोल सकते हैं। इट इज एन आर्ट टू राइट। यानी कहने का मतलब है कि एक सेंटेंसेज को हम लोग अंग्रेजी में 3 तरह से बोल सकते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है लिखना एक काला है, तो क्या बोलेंगे? टू राइट इज एन आर्ट। टू राइट इज एन आर्ट। दूसरा क्या बोल सकते हैं? राइटिंग इज एन आर्ट। तीसरा बोल सकते हैं इट इज एन आर्ट टू राइट। इट इज एन आर्ट टू राइट। ओके। और उसके बाद हम चलते हैं अपना दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। दूध पीना, तो दूध पीना का क्या हो जाएगा? टू ड्रिंक। क्या हो जाएगा? टू ड्रिंक। टू ड्रिंक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ। टू ड्रिंक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ओह सॉरी, गलती हो गया। दूध पीना है ना। टू ड्रिंक मिल्क, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। टू ड्रिंक मिल्क। टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल। टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। दूसरा क्या बना सकते हैं? दूसरा बना सकते हैं ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ओके। और तीसरा हम क्या बना सकते हैं इसको? जैसे दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो मैंने बोला कि टू ड्रिंक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। दूसरा है ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हम बना सकते हैं इट इज यूजफुल। इट इज यूजफुल। इट इज यूजफुल टू ड्रिंक मिल्क।
इट इज़ यूजफुल टू ड्रिंक मिल्क, कहने का मतलब है कि दूध पीना लाभदायक है, किसके लिए? फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ, यानी एक सेंटेंसेस को हम कितने तरह से बोल सकते हैं? 3 सेंटेंस, 3 तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? कितने तरह से बोल सकते हैं? 3 तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको फिर हम देखते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है कि लिखना है काला है, तो टू राइट इज एन आर्ट, क्या हुआ? टू राइट इज एन आर्ट। दूसरा क्या हुआ? राइटिंग इज एन आर्ट। तीसरा क्या हुआ? इट इज एन आर्ट टू राइट। ओके, उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो क्या हो जाएगा? टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। और दूसरा हमारा इसका इंग्लिश क्या हो सकता है? ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तीसरा क्या हो जाए? इट इज यूजफुल टू ड्रिंक मिल्क फॉर हेल्थ। ओके, अगर इसी तरह से ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी जो बनाए हैं, और आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए और इस पर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? इसको हम देखते हैं कि कैसे बनता है, किस तरह से बनेगा। अभी हम लोग बनाए हैं, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को 10 दिन लगातार स्पोकन का प्रैक्टिस करना है, लगातार 10 दिन, ठीक है? आज हमारा डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट का हमने अभी 2 एग्जाम्पल दिया, 3 एग्जाम्पल दिया है और 6 एग्जाम्पल और दिए रहे हैं और इस पर बनाना है। अगर वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा तभी जाकर 10 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा आप लोग के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है अंग्रेजी सीखना आसान है। अंग्रेजी सीखना आसान है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हमको 3 तरह से बोलना है। तो पहला हम टू इन्फिनेटिव से बनाएंगे, तो टू इन्फिनेटिव से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू लर्न, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, टू लर्न इंग्लिश इज इजी। दूसरा हम इसको कैसे बनाएंगे? लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। और तीसरा इसको कैसे बनाएंगे? तीसरा कैसे बनाएंगे? इट इज इजी, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हूँ। ये जैसे है अंग्रेजी सीखना आसान है, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। और तीसरा है इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। 3 तरह से हो गया। अब इसको चलते हैं। झूठ बोलना पाप है, इसको हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट इसका कैसे बनेगा? झूठ बोलना पाप है, तो क्या होगा? टू टेल, टू टेल, ओके, टू टेल अ लाई इज सिन, टू टेल अ लाई इज सिन, यानी झूठ बोलना पाप है। दूसरा क्या बोलेंगे? टेलिंग अ लाई इज सिन, क्या बोलेंगे? टेलिंग अ लाई इज सिन। तीसरा क्या बोलेंगे? थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में ना, सीन। और तीसरा क्या बोलेंगे? तीसरा बोलेंगे इट इज सीन टू टेल अ लाई। ओके, बोल रहा है झूठ बोलना पाप है, टू टेल अ लाई इज सिन, टेलिंग अ लाई इज सिन। और तीसरा क्या हो गया? इट इज सिन टू टेल अ लाई, इट इज सिन टू टेल अ लाई। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट है तीसरा, शराब पीना बुरा है, तो क्या हम लिखेंगे? टू ड्रिंक, क्या लिखेंगे? टू ड्रिंक, टू ड्रिंक इज बैड, टू ड्रिंक इज बैड। दूसरा क्या लिखेंगे? ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड। तीसरा क्या बोलेंगे? इट इज बैड, इट इज बैड टू ड्रिंक, इट इज बैड टू ड्रिंक। ओके, फर्स्ट हमारा क्या होगा? टू ड्रिंक इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड, इट इज बैड टू ड्रिंक, इट इज बैड टू ड्रिंक। ओके, 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। चौथा चलते हैं, चोरी करना अपराध है, तो क्या हो जाएगा? टू स्टील इज क्राइम, स्टीलिंग इज क्राइम,
इट इज क्राइम टू स्टील। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले क्या बनेगा, चोरी करना पाप है, अपराध है, तो क्या हम लिखेंगे, टू स्टील, टू स्टील इज, टू स्टील इज क्राइम, टू स्टील इज क्राइम। टू स्टील मतलब होता है चोरी करना, तो चोरी करना इज है क्राइम, अपराध। तीसरा का दूसरा क्या लिखेंगे, स्टीलिंग, स्टीलिंग इज क्राइम। और तीसरा क्या लिखेंगे, इट इज क्राइम, इट इज क्राइम, इट इज अ क्राइम, यह क्राइम है, अपराध है। टू स्टील इज अ क्राइम, ओ सॉरी, यहाँ पे टू स्टील इज अ क्राइम, क्राइम टू स्टील, इट इज अ क्राइम टू स्टील। इट इज अ क्राइम टू स्टील। अब जैसे चोरी करना अपराध है, टू स्टील इज क्राइम, टू स्टील इज अ क्राइम, स्टीलिंग इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम टू स्टील। ओके, तीन तरह से बोलना है, तीनों तरह से प्रैक्टिस करना है। चौथा है खेलना लाभदायक है, टू प्ले इज यूजफुल, टू प्ले इज यूजफुल। दूसरा क्या बोल देंगे, प्लेइंग इज यूजफुल, और तीसरा इट इज यूजफुल टू प्ले। ओके, तो चलिए बोलते हैं। पहला हमारा क्या होगा, टू प्ले इज यूजफुल, टू प्ले इज यूजफुल। दूसरा हो जाएगा प्लेइंग इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल। और तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू प्ले। तीसरा अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट हार्ड या इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, दूसरा हो जाएगा स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो चलते हैं इसको बना देते हैं। तो हमारा पहला क्या बनेगा, टू स्पीक, टू स्पीक इंग्लिश is not difficult, to speak is not difficult। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्पीकिंग इज, सॉरी गलती, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। और तीसरा हो जाएगा स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, और तीसरा हो जाएगा इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश, ओके, to speak English is not difficult, speaking English is not difficult, it is not difficult to speak English। ओके, डाउट, नो डाउट, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक